नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर उमा दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए आज की वीडियो में बात करते हैं शनि के साढ़े साथी के बारे में कि साढ़े साथी क्या है और किस तरह से ये हम सभी के जीवन को जो है प्रभावित करती है और क्या ऐसे उपाय हैं जिसको करके हम साढ़े साथी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में और वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए, साढ़े साथी क्या है। साढ़े साथी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा शब्द है जो हम सभी को ज्योतिष में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन हमने अगल बगल से प्राय लोगों से ये चर्चा जो है हमने सुना ही होगा कि साढ़े साथी चल रहा है। साढ़े साथी क्या है? साढ़े साथी ज्योतिष में जो है वो शनि के कारण होता है। शनि का एक नियमित राशि में गोचर है। चंद्रमा राशि या लग्न राशि किससे ये गोचर है वो मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादातर जो है लोग समझते हैं कि शनि का ये जो साढ़े साथी है वो पीछे की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो गोचर है हमें अपने जीवन को आगे की तरफ लेके जाता है। तो कैसे ये जो है प्रभावित करता है? ये चंद्रमा या लग्न दोनों से इफेक्टिव होता है। आपकी कुंडली में जो है चंद्र राशि ज़्यादा बलवान है या लग्न राशि, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा जो है राशि या लग्न दोनों में से कौन सा बलवान है। उसके हिसाब से जो है साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर कम या ज़्यादा। शनि जो है वो कर्म फलों के दाता के रूप में हम उनकी जो है व्याख्या करते हैं। शनि जो है कर्म के देवता हैं, तो इसीलिए साढ़े साथी का सीधा सीधा संबंध शनि से है। शनि किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे कर्म को प्रभावित करता है, ये तो डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। उसी के बारे में हम जो है आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जान ले कि शनि का जो ये परिवर्तन साढ़े साथी जो कहलाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सभी के जीवन में जो है साढ़े साथी जो है 20, 50 या 80 के जब आयु के मध्य में ज़रूर पड़ता है। और ये जो परिवर्तन एक तरह से देखा जाए तो हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि ये जो 20 साल का समय है, 50 का है, 80 का जो समय है, एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन को जो है दृष्टिगोचर करता है। और इसी में जो है साढ़े साथी का जो है इफ़ेक्ट जो है हमारे जीवन को बिल्कुल सीधा सीधा प्रभावित करता है। लेकिन अच्छा या बुरा प्रभावित करेगा ये तो हम कैसे लेते हैं साढ़े साथी को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। शनि हमारे शत्रु या हमारे मित्र होंगे वो हमारे खुद के हाथों में हैं। ज़्यादातर जो है ज्योतिष और लोगों में भ्रांतियाँ रहती है कि साढ़े साथी जो है हमेशा ख़राब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम साढ़े साथी का सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए शनि को आप मित्र और शत्रु दोनों बना सकते हैं, ये आपके हाथ की बात है। आपकी राशि में किस तरह से बैठे हैं वो तो आपके पर्सनल राशि चार्ट से ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, हम सभी अपने जीवन में जो है गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से आत्मनिरीक्षण करके आगे बढ़ना, सीखना और पुनः उन गलतियों को ना दोहराना ये हमारे हाथ में है। तो ये जो है आत्मनिरीक्षण का समय होता है। साढ़े साथी का जो समय होता है वो किस तरह से हमें प्रभावित करता है? देखिए, 7.5 जो है 7.5 साल का समय होता है। इसके अलावा जो है 22.5 का जो समय होता है, 22.5 वर्ष जो है हमारे पास होता है कि हम अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को और अपने अतीत को कैसे व्यतीत कर सकते हैं। उसके लिए जो है शनि हमें 7.5 साल का वक्त देता है। हम सभी में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन हम उन कमियों को दूर करके उन्हें सुधार सकते हैं इन 7.5 वर्षों में। वैसे तो हर किसी के पास बहुत सारे निगेटिव उदाहरण होते हैं, चाहे वो ज्योतिष हो। बहुत सारे डरावने शब्द है कि साढ़े साथी ने हमें बर्बाद कर दिया, हम कहीं के नहीं रहे। ऐसे प्राय आपको डरावने जो शब्द हैं वो देखने को, सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए लगता है कि हमें अपने कर्मों से डर नहीं लगता है। कहीं ना कहीं हम अपने गलतियों से नहीं सीखते हैं, जिसके कारण से जो है इस तरह से नकारात्मक विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है कि शनि ने हमें बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है, हमारे कर्म ही हमें जो है आबाद या बर्बाद करते हैं। शनि तो एक माध्यम है, एक कह सकते हैं कि वो हमें जो है हमारे कर्मों को जो है दंडित करता है। अच्छे या बुरे कर्मों का जो है हम पे जो है फल देता है, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। तो किस तरह से देता है? मान लीजिए, अगर आप अपने कर्मों से, अपने बुरे कर्मों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शनि आपके लिए अच्छा ग्रह है। और अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, जिस तरह के आप अपने कार्य कर रहे हैं उसी तरह से कर रहे हैं, तो हाँ, शनि आपके लिए बहुत हानिकारक ग्रह है। वो ज़रूर आपको नुकसान पहुंचाएगा, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये आपके हाथों में है कि आप अपने जीवन को है किस तरह से देखना चाहेंगे, किस तरह से बदलना चाहेंगे। तो क्या हम सभी को शनि से डरना चाहिए?
क्या वो हमें भयभीत करता है? ये तो आपके हाथ में है। हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। शनि एक हमें मौका देता है, 7.5 का ये जो समय है 7.5 का, इस दौरान हम अपने पिछले कर्मों को, अपने वर्तमान कर्मों को निरीक्षण करके उनमें बदलाव कर सकते हैं। जो सही है उसको आगे बढ़ सकते हैं, उसको लेके जो गलत है उसे पीछे छोड़ के अपने जीवन को एक नए आधार, एक नए नींव के साथ जो है आने वाले समय के लिए निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। अगर हम इस तरह के कार्य करते हैं तो हाँ, शनि के हम मित्र बन सकते हैं। शनि जो है वो हमें दंडित नहीं करता है, लेकिन जो कर्म हमने किए हैं उसका फल तो हमें अवश्य मिलेगा। लेकिन उसका एक ही उपाय है कि हम उसको, उस गलतियों से सीखें, सीख के जो है उसमें परिवर्तन करें। अगर आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जीवन में आगे बढ़ें, एक नए नींव का अपने जीवन में निर्माण करके आगे बढ़ें। हो सकता है जो आपने गलतियाँ किए हैं या जो गलत कर्म किए हैं वो पिछले जन्म से आप संबंधित हो सकता है जो आपने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हों वो उसका संबंध जो है आपके पिछले जन्म के कर्म से हो सकता है, आपके वर्तमान समय के कर्म से हो सकता है। लेकिन उसको परिवर्तन करके आप अपने जीवन को, वर्तमान और भविष्य को अच्छा भी बना सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है। तो आइए बात करते हैं कि 7.5 क्या है। देखिए 7.5 जो है वो 7.5 जो है वो चंद्रमा राशि से जो है नियमित गोचर का ही परिणाम है। मान लीजिए जो है शनि जो है चंद्रमा राशि से या लग्न राशि से जो है पहले भाव में गोचर करता है, 12वें घर में जब गोचर करता है वहाँ से शुरू होता है, उसके बाद आपकी राशि जन्म राशि में जाता है और फिर जो है दूसरे भाव में जाता है। शनि जो है एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, तो इन 3 राशियों में 2.5 वर्ष का जो है कैलकुलेशन से 7.5 वर्ष होता है। यानी एक राशि में 2.5, दूसरे में 2.5 और फिर तीसरे में यानी 12, फिर आपके 1 नंबर और 2 नंबर घर में, यानी कि लग्न से 12वां घर लग्न और फिर दूसरा घर, राशि से भी 12वां लग्न और फिर दूसरा। ये 3 घर में जब राशि से गुजरता है शनि जो है आपके, तो इसको जो है हम 7.5 कहते हैं। और ये 7.5 वर्ष जो है अलग अलग संबंधित जो है हमारे जीवन में जो है क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो है देखिए पूरा 7.5 वर्ष जो है किसी का भी ख़राब नहीं जाता है, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं ना वो भी हम पे असर डालते हैं। जैसे मान लीजिए राहु, केतु, मंगल, ये सब भी जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो शनि अकेला जो है 7.5 वर्ष हमें परेशान नहीं करता, बाकी सब जो ग्रह है उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो पूरा का पूरा 7.5 वर्ष जो है किसी का ख़राब नहीं जाता, लेकिन पर्टिकुलर शनि जो है हमारे कुछ क्षेत्रों को ज़रूर परेशान करता है। अगर हमारा वो क्षेत्र अगर ठीक नहीं है तो ज़रूर हमें परेशानी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या परेशानी हो सकती है। 7.5 का जो ये समय है 7.5 वर्ष का, वो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के परिवर्तन जो है हमारे जीवन में हो सकता है। देखिए शनि के 7.5 हमेशा जो है बुरा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में तो पहली बार जो है अभी 7.5 से जो है मैं देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, और कुछ लोगों पे जो मैं अनुभव किया है उसी के आधार पे आपको बता रही हूँ। कुछ किताबी और कुछ पर्सनल जो है मेरे अनुभव से बता रही हूँ। कुछ बहुत सारे लोगों पे मैंने परीक्षण किया है और देखा है, उसी के अनुसार कर रही हूँ कि हमारे पूरे जीवन को जो है 7.5 वर्ष में जो है शनि जो है बदल देता है। क्योंकि शनि जो है, शनि का 7.5 जो है हर व्यक्ति के जीवन में जो है 30 साल के बाद आता है। यानी कि शनि आपके पर्टिकुलर जिस भी राशि या लग्न में है उसको फिर से आने में 30 वर्ष का समय लगता है। तो ये 30 वर्ष जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 7.5 के बाद फिर से उसको आने में वहाँ पे 30 साल का समय लगता है। तो इसीलिए ये हर क्षेत्र को हमारे बहुत ठीक से जो है पुनः जो है स्थापित करता है। तो इसीलिए थोड़ा दर्दनाक तो होता ही है 7.5। देखिए शनि के 7.5 जो है वो जन्म राशि से या लग्न राशि से 12वां घर में जब वो होता है तब शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे जन्म राशि में आता है, फिर उसके बाद जो है हमारे दूसरे घर में जब आता है तब पूरा जो है 7.5 समाप्त हो जाता है। यानी 3 में 12, 1 और ये मिला के 7.5 हो जाता है। शनि तभी हमें प्रताड़ित करता है जब हम कोई जघन्य अपराध करते हैं, कुछ गैर कानूनी जो है काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट, धोखा फरेब किसी के साथ करते हैं, गैर कानूनी तरीके से किसी को परेशान करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। अगर आपने ये सब कार्य किए हैं तो शनि आपको ज़रूर प्रताड़ित करेगा। लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कुछ ऐसा नहीं किया है गैर कानूनी, तो शनि आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और ना ही 7.5 जो है
7.5 का ये जो समय होता है, 7.5 वर्ष का, वो आपको ज़्यादा परेशान से गुजारता है, क्योंकि आगे का चक्र भी है। अगर जो आपने यहाँ पे अपने कर्मों में सुधार नहीं किया, अगर आपने गलत कर्म किया है और यहाँ पे सुधार नहीं किया, तो फिर से चक्र घूमेगा, फिर से 30 वर्ष के बाद फिर से वो आएगा, तब आपको प्रताड़ित करेगा। इसीलिए कार्य करने में जो है, कर्म करने में हमेशा सोचिए, 100 बार ज़रूरत पड़े तो रुक के सोचिए, तभी कर्म को जो है आगे बढ़ाइए। क्योंकि कोई ना कोई है, शनि जो है तटस्थ ग्रह है, और वो हमारे जो है कर्मों का बैलेंस शीट रखता है और हिसाब रखता है। किस तरह से आपको प्रताड़ित करता है वो मैं आगे जो है आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगी कि हमें जो है 7.5 किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, जब शनि का जो 7.5 चलता है ना, तो व्यक्ति भावहीन, भाव शून्य, उदासीन, अकेले रहना, हमेशा व्याकुलता, हमेशा जो है एक तरह का बेचैनी अनुभव करता है, अशांत, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, और हमेशा कुछ ना कुछ जो है दूषित कार्य में जो है लिप्त रहता है और अपना धैर्य जो है वो खो बैठता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शनि के प्रभाव में आ रहे हैं। आपको शांत रहना है, क्योंकि शनि का जो है काम जो है वो ज़रूर वो करेगा, लेकिन आपको अपने स्वभाव को कंट्रोल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप शनि से प्रभावित हो रहे हैं, आप उसके वश में हो रहे हैं। उसका कार्य है जो है वो करेगा, लेकिन आपको अपने पे नियंत्रण रखना है, शांत रहना है, धैर्य रखना है, अपने आप को संभालना है, ताकि आप उससे उस समय से लड़ पाए, उससे सीख पाए, अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। तभी जाके जो है आप 7.5 का जो है सदुपयोग कर सकते हैं। नहीं तो जो है आपका जीवन कष्ट में तो उस वर्ष गुजरेगा, आगे भी जो है आपको कष्ट ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए बहुत नियंत्रण रहने की ज़रूरत है। किस तरह से आपको ये प्रभावित करता है? शनि का जो 7.5 साल है, अलग अलग चीज़ों को हमारे जीवन में जो है प्रभावित करता है। सबसे पहले जब 12वां घर में आता है तो वो हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, हमारे आसपास के माहौल को ख़राब करता है, वहाँ पे चेंजेस लाता है, वो सभी चीज़ को ख़राब करता है। जो भी अच्छा नहीं है उसको हटा देता है, जो अच्छे हैं वो लोग आपके साथ, आपके दोस्त, आपके परिवार जो है वो रहते हैं, जो अच्छे लोग हैं। जो आपके लिए अच्छे नहीं है, शनि उनसे दूरी बना लेता है और सारे चीज़ों को जो है ख़राब कर देता है। शनि जो है आपके पास उन्हीं लोगों को रहने देगा जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो सच्चे होंगे, जो आपको धोखा देंगे, जो आपको विश्वासघात आपके साथ करेंगे। ऐसे लोगों से जो है शनि आपको दूर कर देता है, उनकी असलियत जो है आपके सामने लेके आता है, जिसके कारण से आप खुद ही दूर हो जाते हैं। तो हाँ, उससे आपको कष्ट ज़रूर होता है। दूसरा, जब शनि जो है दूसरा चरण आता है, जब वो आपके जन्म लग्न या राशि से गुजरता है, तब ज़्यादा आपको परेशान करता है। शनि बहुत ही कष्ट देता है, क्योंकि यहाँ से सीधा जो है शनि का दृष्टि जो है वो आपके 7वें घर यानी आपके लाइफ पार्टनर पे पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों का जो है इस समय डिवोर्स भी हो जाता है। जब शनि यहाँ से गुजरता है तो बहुत झगड़ा होता है, उनकी वैवाहिक संबंध जो है अपने साथी के साथ बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। दाम्पत्य सुख का जो है नाश करता है, इस अगर अच्छे नहीं हो तो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि कोई पुरुष या स्त्री जो है वो शुक्र ग्रह से जो है प्रभावित हो गया और किसी कारण से जो है पराई स्त्री से या फिर पराये पुरुष से जो है संबंध स्थापित कर लेते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष, और उसके साथ जो है उस स्त्री में भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं और बहुत समय से कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, उसके में वो वशीभूत होके किसी कारण से जो है अपने घर को, अपने परिवार के लोगों को कष्ट दे रहे हैं या इस तरह के संबंध बना के भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तो शनि जब यहाँ से गुजरता है तब उनको जो है प्रताड़ित करता है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक, आप खुद जो है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक लोग भी हैं जिन्होंने शुक्र ग्रह से प्रभावित होकर इस तरह से जो है भोग विलास में, स्त्री या पुरुष के भोग विलास में जो है अपने जीवन को बहुत समय तक जो है भोग में डुबा के रखा। और जब शनि जो है 7.5 जो उसका आया और जब शनि वहाँ से गुजरा तो प्रताड़ित किया। आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है उनका, किस तरह की उनकी दशा हो गई। तो शनि जब वहाँ से आया तो उनको दंडित किया। इतने साल जो उन्होंने मौज मस्ती में या भोग विलास में गुजारे, वो वक्त तो उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने कर्म को ख़राब किया। लेकिन जब शनि दंडित किया तो सारी जग के सामने बात जो है खुल गई और उनका कर्म फल जो है सामने आ गया, क्या उन्होंने कर्म किया था। ठीक शनि इसी तरह से, अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपके जीवन में कुछ इस तरह के जो है रिश्ते हैं, गलत रिश्ते हैं, आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो धोखा दे रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी तरह से अवैध संबंध में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो शनि जो है इस समय जो है उन सब चीज़ों को जो है आपके सामने लेके आते हैं और आपके रिश्ते को जो है एक नए सिरे से शुरू करते हैं। अगर आपका जीवन साथी आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो डिवोर्स भी कराते हैं, अलगाव भी कराते हैं और
ये समय आपके लिए बहुत कष्टदायी होता है, बहुत पीड़ा होता है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों से जो है आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ पे आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। ये समय बहुत ही कष्टमय होता है। तो इसी कारण से जो है शनि की जो ये समय जो होता है, जब शनि लग्न से गुजरते हैं या राशि से, जन्म राशि से, तो बहुत कष्ट देते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, ख़राब होते हैं, और कभी कभी तो डिवोर्स भी हो जाता है। कभी कभी अगर कर्म आपके अच्छे रहे तो सुलझ भी जाते हैं, और कभी रिश्ते अच्छे नहीं होते तो टूट जाते हैं। इसके बाद जब शनि जो है आपके दूसरे घर से गुजरता है, यानी दूसरे बावला आखिरी चरण, अंतिम चरण जो आता है शनि का 2.5 वर्ष का, वो समय आप अंतिम चरण जो है वो अच्छा होता है। शनि का कहा जाता है उतरते वक्त, चढ़ता शनि यानी जब 12वें घर में, उतरता शनि जब आपके दूसरे भाव से यानी जन्म राशि से जो दूसरे में रहता है, तो वो हर चीज़ की भरपाई करता है। जो भी आपसे उन्होंने छीना है, जो आपको हानि हुई है, उसकी भरपाई करता है। परिवार की, दोस्त की, आपके जीवन साथी की, जो आपके लिए अच्छे हैं, उसको वापस उसका विश्लेषण करके, आत्मनिरीक्षण करके, पीछे की तरफ देख के, फिर से जो है सेटलमेंट करा के वापस जो है उन सब चीज़ों को ठीक करता है। जो आपके लिए अच्छा है वो आपके जीवन में वापस आता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो हमेशा के लिए जो है चला जाता है, और फिर से आपका जीवन जो है एक नए दिशा में, एक नए टारगेट के साथ, एक नए मंजिल के साथ जो है आगे बढ़ता है। तो इस तरह का जो है शनि जो है हमें जो है इफ़ेक्ट देता है। 7.5 के समय हमारे जीवन का नवनिर्माण करता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो मैं हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। ये बहुत अच्छा समय होता है हमारे जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। शनि के 7.5 इतना बुरा नहीं होता है जितना हम समझते हैं। तो ये थे शनि के जो है 7.5 का इफ़ेक्ट, जो हम सभी को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, इसका उपाय यही है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, हम अपने कर्मों में सुधार करें, अच्छे व्यक्ति बने, अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी को लाएं, छल कपट से दूर रहे, क्योंकि शनि को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। और अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो शनि देव की कृपा ऐसे ही आप पे बनी रहेगी। इसके अलावा भी आप शनि मंदिर में जो है हर शनिवार को जो है काले वस्त्र का दान दे सकते हैं, काले मूंग का दान दे सकते हैं, गरीबों को जो है भोजन दें, उनको दान करें, लोगों को कष्ट नहीं पहुँचाएँ, जो मज़दूर हैं उनकी सेवा करें, जो सेवा के पात्र हैं, जो गरीब हैं उनको जो है संभालें, किसी को दर्द ना दें, किसी के साथ झूठ नहीं बोले, कष्ट ना दें। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का जो है पाठ कर सकते हैं हर शनिवार को जो है। इससे भी जो है बहुत हद तक जो है शनि देव जो है आप पे कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि आपका कर्म में परिवर्तन ही आपके लिए सही है। धन्यवाद।